खबर है यूपी के मऊ जनपद के घोसी के माछिल ग्राम से, जहां बेहतर जीवन जीने का आधार है धम्म। यह बातें डॉक्टर रामविलास भारती द्वारा तब कही गई जब कोरोना वायरस COVID-19 के कहर व लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घोसी तहसील व ब्लॉक अंतर्गत इनके गांव माछिल जमीन माछिल में सम्यक संबुद्ध पूरे विश्व को मानवता का संदेश देने वाले तथागत बुद्ध के जन्मदिन बुद्ध पूर्णिमा को परिवार के साथ अनोखे अंदाज में मनाया जा रहा था। इस अवसर पर पूरे गांव की सफाई व घरों पर मोमबत्तियां जलाकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा त्रिशरण पंचशील के उच्चारण के साथ बुद्ध के त्रिपिटक धम्मपद बुद्ध और उनका धम्म व भारतीय संविधान को पढ़ा गया व अन्य को सुनाकर उसे व्यवहार में लाने की बात कही गई। इसी अवसर पर शिक्षक, इतिहासकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रामविलास भारती ने तथागत बुद्ध के वचनों को आत्मसात करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया में यदि अमन चैन लाते हुए समतामूलक समाज का निर्माण करना है तो बुद्ध के धम्म को अपनाना होगा और करुणा, प्रज्ञा, शील, मैत्री व नैतिकता के आधार पर व्यवहार करना होगा। समाज बदल रहा है और आगे भी बदलता रहेगा और यही है अनित्यता का सिद्धांत। तब तक बुद्ध का वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तार्किक विचार प्रासंगिक बना रहेगा। वास्तव में बेहतर जीवन का आधार है धम्म। बुद्ध ने कहा, दुनिया में दुख है, दुख का कारण दुख का निवारण है और उसका मार्ग है। निश्चय ही तृष्णा और अविद्या ही दुख का कारण है। बुद्ध के विचारों को व्यवहारिक रूप देने से समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पर आधारित लोकतांत्रिक समाज बना सकते हैं। लोकतंत्र सेनानी रामवध राव ने कहा कि भारतीय समाज में अंधभक्ति व अंधविश्वासी बनाने की आधुनिक युग में भी होड़ लगी हुई है, जो किसी देश या समाज के हित में उचित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए सबसे बड़ी बाधक है। इस अवसर पर शिव कुमार भारती, सुदामा, कुंवर विद्यासागर, प्रशांत भारती, शशांक भारती, पुष्पा, नूतन, हर्षिता, निशांत भारती, सीमांत भारती आदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उपस्थित रहे। मऊ से ब्यूरो की रिपोर्ट। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदाना वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, कामे सुमिच्चाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, मूसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, मेरे मध्य प्रमादठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादियामि, सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु, सब्बे भवन्तु चखेमिनो, सब्बे भवन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा कंचिद दुःखमा गमय। बुद्धं नमः, धम्मं नमः, संघं नमः, साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे। अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे। किसी ब्राह्मण की कथा। स्थान सावथी जेतवना राम। श्रावस्ती का एक ब्राह्मण एक दिन भिक्षाटन के लिए जाने वाले भिक्षुओं को चीवर धारण करने के स्थान पर देखते हुए खड़ा था। जहाँ भिक्षु चीवर धारण करते थे वहाँ बड़ी बड़ी घास थी, जिस पर ओसों के बीच घुमा लीजिए।
तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्ज सूरामेरय मज्ज पमादठाना वेरमणि ममादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादयामि सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे भवन्तु च खेमिनो सब्बे भवन्तु च खेमिनो सब्बे भवन्तु सब्बे भवन्तु भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कञ्चिद् कञ्चित् दुःखमा दुःखमा गमय गमय बुद्धं नमः बुद्धं नमः धम्मं नमः धम्मं नमः संघं नमः संघं नमः साधु 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 करुणा हो करुणा हो करुणा हो भगवान बुद्ध की करुणा हो करुणा हो करुणा हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे अमर रहे राम श्रावस्ती का एक ब्राह्मण एक दिन भिक्षाटन के लिए जाने वाले भिक्षुओं को चीवर धारण करने के स्थान पर देखते हुए खड़ा था। जहाँ भिक्षु चीवर धारण करते थे वहाँ बड़ी बड़ी घास थी जिस पर ओसों के बीच बूंदें पड़ी हुई थी और उन बूंदों से एक भिक्षु का चीवर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रामदास भारती है और मैं इस गांव माछली गांव घोसी जनपद मऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। आज आपके द्वारा बुद्ध पूर्णिमा पे किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं बुद्धावत 2565 और डॉक्टर अम्बेडकर सन 129 की आप सभी को के माध्यम से पूरे देशवासियों को मैं मंगल कामना देना चाहता हूं। और ये आज बुद्ध पूर्णिमा जो पूरी दुनिया में तथागत बुद्ध ने मानवता का संदेश दिया और समतामूलक समाज के लिए जिनका एक अभिन्न योगदान रहा है, उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। और लॉकडाउन और इस सोशल डिस्टेंसिंग को हम का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं ताकि गांव में भी घरों में भी रह करके और देश हित के लिए और तथागत बुद्ध के विचारों को फैलाया जाए। बुद्ध जी की जयंती पे आप उनकी जयंती मना रहे हैं और ये कोरोना जैसे वैश्विक महामारी फैली हुई है, इस पे लोगों को क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि तथागत बुद्ध का एक सबसे बड़ा और अच्छा उनका संदेश था कि वो कहते हैं कि दुख है, पूरी दुनिया में दुख है और दुख है तो दुख का कारण है और कारण है तो उसका निवारण है और निवारण है तो उसका एक रास्ता है, मार्ग है। मैं समझता हूँ कि आज के समय में तथागत बुद्ध का ये विचार सबसे प्रासंगिक है और वास्तव में उस दुख का निवारण दो चीज़ों से है कि अगर जो कारण है हमारा वो तृष्णा और अविद्या है, अगर
तृष्णा और अविद्या को समाप्त कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया से इस दुख का नाश हो सकता है। एक स्लोगन ने बुद्धम शरणं गच्छामि, इसका अर्थ बताएंगे। सबसे पहले तो ये तथागत बुद्ध ने कहा कि बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्धि की शरण में जाना है। पूरी दुनिया का जो भी कुछ निर्माण हुआ है वो ज्ञान से हुआ है, हम ज्ञान की शरण में जाना चाहते हैं। बुद्ध का मतलब यह है जो बाद में इसको के आधार पे हम एजुकेट की हम बात करते हैं इसी के माध्यम से, और वो जो बाद में चल कर के एजिटेट ऑर्गेनाइज के रूप में हुआ, वही चीज़ है जो बुद्ध का बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यानी हम बुद्धि की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में जाते हैं और एक संघ की शरण में जाते हैं, जिसके आधार पर पूरी दुनिया में एक बेहतर भाईचारा बन सकता है। बुद्ध जी की जयंती पे कुछ पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया? आज हम लोगों ने बुद्ध जयंती के अवसर पे हम लोगों का मकसद था कि बुद्ध के जो धम्म पद है, जो त्रिपिटक है, इसके माध्यम से हम लोगों ने इसका वाचन किया, भारत की संविधान का वाचन किया है, और साथ साथ जो आप देख रहे हैं हाथ में बुद्ध धम्म और उनका भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इसका हम लोगों ने वाचन करके हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी देश हित में, समाज हित में जो भी इसमें लिखा हुआ है उसे हम व्यवहारिक रूप दे सकें। सबसे बड़ी बात कि जो करुणा है, जो मैत्री है, जो शांति का जो हम संदेश बुद्ध के द्वारा हमें मिला है, वास्तव में जो एक बेहतर जीवन जीने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं धम्म में निहित है। धम्म को अगर हम आचरण में लाएं तो निश्चित रूप से एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं, शांति प्रिय दुनिया बना सकते हैं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित हम समाज का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू। बताएं सर। माँ कर्णिक, भगवान तथागत गौतम बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर। एक बार क्या नाम है आपका? रामोदराव। आज बुद्ध जी के जयंती पे क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं समस्त मानव समाज को दुनिया के किसी भी हिस्से में है उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होंच खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कंचित् दुःखमागमे। इसका क्या मतलब है? हमारा और प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं हम एक दूसरे से रिलेटेड हैं, संबंध हैं, सारे प्राणी सुखी रहें, सभी के प्रति इसका सीधा अर्थ ये है कि हम अगर किसी का अहित नहीं चाहते हैं तो हाँ, हम अपना हित चाहते हैं तो दूसरे के हित में विश्वास न करें। इसलिए अगर सारे प्राणी मिलके सभी लोगों के हितों की, एक दूसरे के हित की बात सोचने लगेंगे तो उनके लिए और समाज के लिए, पूरी मानवता के लिए, जीव जंतु के लिए, इस प्राणी जगत के लिए कल्याणकारी होगा। बुद्धम शरणं गच्छामि का अर्थ ये है कि बुद्ध के शरण में जाइए, जीवों पर दया करिए। क्या ये इसका पालन हो रहा है? देखिए, बुद्ध तो सबके पास हैं, सीधी सी बात है। ज्ञान अगर आपके पास नहीं है और ज्ञान का नहीं है तो आपकी मान्यता दूसरे रूप में ली जाएगी, या तो आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, और यदि आप ज्ञान से भरपूर हैं, प्रचुर मात्रा में हैं, तो वह ज्ञान जो लोगों का कल्याण करने में सामर्थ्यवान है, जो लोगों की भलाई कर सकता है, जो लोगों को सत पर चला सकता है, लोगों के दुखों का निदान ढूंढ सकता है, लोगों को सतमार्ग पर ला सकता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ क्या कहना चाहेंगे? संविधान के निर्माता हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहेब अम्बेडकर एक दुर्लभ व्यक्तित्व हैं। संसार के बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ महापुरुष पैदा होते आए हैं, एक तरह से उन्हें हम युग पुरुष मानते हैं। और आज दुनिया हम सब बारूद की ढेर पर बैठ के बात कर रहे हैं, माने युद्ध रहेगा या बुद्ध रहेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसा व्यक्तित्व रहेगा। और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे व्यक्तित्व की अगर व्यक्तित्व का समाज नहीं बन सका तो निश्चित रूप से हम सब एक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, वैशाली में एक इसी तरीके का दुर्भिक्ष आया था और उस समय त्राहि त्राहि मची थी
ये राजा भी सिलेंडर वहाँ का कर गया था। और अंत में भगवान बुद्ध राजगीर में थे, उन्हें संदेश मिला, भगवान बुद्ध आए और उन्होंने धम्मोपदेश किया और उस धम्मोपदेश को लोगों ने फॉलो किया। जैसे आज हम सोशल ये सामाजिक दूरी बना के हैं, वैसे ही बहुत सारे जब आप देखेंगे कि वो रतन सूत्र में भगवान बुद्ध के पाया जाता है। तो इसलिए बहुत ये आज ही नहीं है मानव पर या प्राणी जगत पर आज ही ये आपदा नहीं है, खुद का इसका कारण हम भी हैं। धम्मपद पुस्तक का क्या सार है? धम्म का हम लोग जहाँ तक पढ़ पाए हैं वो मार्ग है, एक रास्ता है, और रास्ता की दो सीमाएं हैं, एक मध्यम मार्ग है। और अगर रास्ता पकड़ के चलेंगे तो हम बाएं से चल रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, और आप उधर अपने बाएं से चल रहे हैं, तो कोई टकराहट नहीं होगी। और बिना मार्ग के चले निश्चित रूप से, चाहे वो हवाई जहाज हो, हर चीज़ का एक मार्ग है। तो उसी तरीके से धम्म आम तरीके से, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास एक शरीर है, मेरे पास एक मन है, मेरे पास एक विचार है।